आपको बताऊं कि जब ये सरकार बन रही थी, जब हेमंत सोरेन जी के जेल जाने का हो गया, सरकार बन रही थी, तो सीता सोरेन जी से मेरी बातचीत हुई और सीता सोरेन जी को फिर से गुरुजी ने एक आश्वासन दिया था कि वो उनको मंत्री बनेंगे और दूसरा आश्वासन दिया था कि दुर्गा सोरेन जी की बेटी को जो है उनका लोकसभा और वो केवल सरकार बचाने की एक कवायद है। उस वक्त गांडे का उपचुनाव नहीं हुआ था, गांडे उपचुनाव होगा नहीं होगा ये वो की स्थिति थी। बाद में अब ये पता चल रहा है कि पहले कल्पना सोरेन जी राजमहल लोकसभा लड़ना चाहते थे, इसी कारण से एमपी रजा और इन सबों को उन्होंने बैन कराया क्योंकि उनको लगता था कि गांडे का उपचुनाव नहीं होगा। अब गांडे के उपचुनाव के बाद जो है मन और हृदय सभी परिवर्तित हो गए क्योंकि हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार के दलदल में जितने फंसे हैं उसमें कल्पना जी का मुख्यमंत्री बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि चंपाई सोरेन जो है बड़े आंदोलनकारी हैं और उनकी कई एक बातें जो है वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते। तो अब वो गांडे उपचुनाव है और गांडे उपचुनाव यदि कल्पना सोरेन जी लड़ेंगी, ये इतिहास रहा है गुरु जी का, यदि आपको ध्यान हो कि मधु कौड़ा जी की सरकार को जो है लात मार के उन्होंने गिराया और तमाड़ में जो है वो बाई इलेक्शन में गए खड़े होने के लिए और जब हार गए तो यहाँ जामताड़ा जो है विष्णु भैया को इस्तीफा दिला के वो वहाँ चुनाव लड़ने के लिए गए। अपने हाथ से सत्ता जो है ये बाहर नहीं निकलने तो कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनना और कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनना और हेमंत सोरेन जी को खुद ही जो है उनका लोकसभा लड़ना। इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए क्योंकि अभी तक जो है मन महसूसी हुई थी, उन्होंने कई एक बार कहा कि दुर्गा सोरेन जी की जो मौत हुई है उसकी हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते, उसके लिए भी राज्य सरकार तैयार नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अंतिम कील ये हुआ कि कल्पना सोरेन जी जिसका कि कोई लेना देना नहीं है वो बनकर आई। दुर्गा सोरेन ने तो कम से कम पिता के कंधे मिलाकर जो है इस झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा किया। सीता सोरेन जी ने जो है दुख सहा क्योंकि उनकी शादी बहुत पहले हो गई। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी हेमंत सोरेन ने कभी ध्यान नहीं दिया, तो सब्र का काम छूट गया और सीबीआई इंक्वायरी जो वो कराना चाहती थी अपने पति के मौत का, दुर्गा सोरेन जी की मौत का, उसके लिए भी पिछले 4-4.5 साल से हेमंत सोरेन जी तैयार नहीं हुए। पहले तो कहते थे कि भाजपा नहीं कराना चाहती है, अब जब से है वो नहीं कराना चाह रहे। तो इस कारण से सीता सोरेन जी ने पार्टी छोड़ दी और आज सीता सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी को क्या दुर्गा लोकसभा वो लड़ेंगे? दुर्गा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तय है। वो किसी स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो अपने पति के हत्या का जो है सीबीआई इंक्वायरी चाहती हैं और उनके बच्चों को कैसे न्याय मिले उसके लिए चाहती हैं। और जयश्री और राजश्री जो उनकी 2 बेटियां हैं, मेरी भतीजी है, उनके बारे में जो कुछ भी होगा भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है मिल बैठकर उसका फैसला करेगा। चुनाव का घोषणा हो गया है, अभी तक इंडिया महागठबंधन का जो उम्मीदवार को काफी तय नहीं हुआ, क्या कहिएगा? क्या लड़ेगा आप ये बताओ ना, कौन चुनाव लड़ेगा? 4 बार जो आदमी यहाँ पटकनी खा चुका है, 2004 हार चुका, 9 हार चुका, 14 हार चुका, 19 हार चुका, वो 5वीं बार हारने के लिए कैसे आएगा? मैंने तो कहा कि अपना जिला परिषद नहीं बना पा रहा है, अपना मुखिया नहीं बना पा रहा है, उससे आप क्या कल्पना करें? कितना हरवाना चाहते हैं आप? फुरकान जी भी हारते हारते थक गए, पहले भी हारते थे, एक बार जो है किसी तरह से 2004 में जो है उनको कैंडिडेट बनाया। हो सकता है कि उनके मन में हो कि दुर्गा सोरेन नहीं खड़े होते तो हम शायद जीत जाते, लेकिन भविष्य में क्या लिखा हुआ है कोई नहीं जानता और कोई कैंडिडेट तो नज़र नहीं आ रहा। तो कोई आयातित कैंडिडेट आ जाए तो ज़्यादा बेटर। हम वेट कर रहे हैं कि कोई इम्पोर्ट होकर कहीं से कैंडिडेट आ जाए कोटा में, शायद वो मुकाबला कर पाए क्योंकि मोदी जी से लड़ना बहुत मुश्किल। इलेक्ट्रल बॉन्ड की चर्चा जो पूरे देश में है, 48% इसमें बताया जा रहा है सर भाजपा का है। किस बात के लिए भाजपा का है? टोटल जो है 20,000 का बॉन्ड भंजाएंगे। आप लोग मोटा मोटा बात समझ, हम लोग कितने सांसद हैं? 303 है, टोटल सीट है 543।
303 सांसद के पार्टी को केवल 6,000 करोड़ रुपया मिला, और जो 240 आदमी का पार्टी है उसको मिला 14,000 करोड़। चोर कौन है? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। हमको तो कुछ नहीं मिला। हमको तो लगता है कि इस पॉलिसी के कारण ये सबसे भारी नुकसान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को किसी बिजनेसमैन की आवश्यकता नहीं है। आपको हम बता दें कि प्रत्येक साल हम लोग माइक्रो डोनेशन करते हैं, 100 रुपया से लेके 1,000 रुपया तक देते हैं, और 13 करोड़ लोग हमारे जो है सदस्य हैं। किसी पॉलिटिकल विश्व में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतने सदस्य नहीं है। तो 13 करोड़ आदमी यदि 1,000 रुपया ये दे रहा है, उसी को जोड़ लीजिए कि हमारे पास कितना पैसा है। हमको क्या आवश्यकता है इन चीजों की? बड़ी बड़ी कंपनियां जो कह रही हैं कि जिसके ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है वही सबसे ज्यादा चंदा तो बढ़िया है ना। एक आया कि वो गैम्बलिंग वाला है सेंटियागो, उसने 1,300 करोड़ रुपया बांटा। 1,300 करोड़ रुपया में तो 600 करोड़ रुपया डीएमके को ही दे दिया सर। सीता तो कौन सा उसने छापा क्या करा? छापा तो उन्हें मारा था। 600 करोड़ रुपया दिया स्टालिन को। आप देखो ना, लिस्ट तो सबके सामने है, उसमें बताने की बात है। सीता सोरेन का क्या भविष्य हो सकता है पार्टी में? सीता सोरेन जी का स्वागत है, उसका पार्टी तय करेगी। क्या कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है या फिर नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी। पार्टी में वो, मेरी जो जानकारी है, वो बिना किसी कंडीशन के इस पार्टी में आई। क्या